कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे और यहां इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखते हैं किसी एक एग्जाम्पल को लेकर। एग्जाम्पल हमारा है CO कोबाल्ट NH3 5 Cl Cl2। यहां पर आप कोबाल्ट को देखिए। कोबाल्ट जो है वह सेंट्रल एटम है, इनफैक्ट वह आयन भी है, तो सेंट्रल एटम कह सकते हैं आप, सेंट्रल आयन कह सकते हैं, और आयन भी हो सकता है यहां पर कोबाल्ट। इनफैक्ट यहां पर आयन है, दूसरा कोई अगर एंटिटी है तो वह एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। नॉर्मली यह एक लेविस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्वायर कर लेता है। दीज आर बेसिकली लेविस एसिड्स। जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होती है, NH3 के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, Cl नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसे एक्वायर कर लेते हैं और यह जो बॉन्ड है कुल मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनाएगा। तो यह पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है, जिसमें यह सेंट्रल एटम हो गए और यह हो गए लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं यह हमें देखना है। तो यह है लिगेंड्स। आप साफ देख रहे हैं यहां पर NH3 एक लिगेंड है और यहां पर NH3 हो सकता है, उस N के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, H2O हो सकता है, O के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, NO हो सकता है, NO के पास दोनों साइड इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। हो सकता है नाइट्रोजन से सेंट्रल एटम अटैच हो या ऑक्सीजन से सेंट्रल एटम अटैच हो। तो यह तो न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। और इसी तरह से Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, यह चार्ज लिगेंड हो गए, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो गए। लेकिन यह सब जो है, यह सभी जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है। दीज आर मोनोडेंटेड, क्योंकि सभी ने अपनी एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वह शेयर करी हुई है सेंट्रल एटम से, इसलिए यह मोनोडेंटेड हो गए। तो हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड भी होते हैं और डाइडेंटेड लिगेंड्स भी होते हैं हमारे पास। और डाइडेंटेड लिगेंड्स में जो एग्जांपल है वह C2O42 नेगेटिव, जिसे आप कहते हैं ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन, क्योंकि यहां पर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर है जो सेंट्रल एटम से दो साइड से कनेक्ट हो सकती है। और इसी के अलावा इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन जिसे आप लिखते हैं NH2 CH2 CH2 H2N। मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यह जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम से अटैच हो सकती है, इसलिए यह डाइडेंटेड हो गया। और पॉलीडेंटेड लिगेंड भी होते हैं। पॉलीडेंटेड किस तरह से होते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, और पॉलीडेंटेड लिगेंड में सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वह है आपका EDTA। द बेस्ट एग्जांपल इज EDTA, इथिलिडीन डायमीन टेट्राएसीटेट। इथिलिडीन मतलब कार्बन के दो एटम, डायमाइन मतलब नाइट्रोजन के दो एटम, टेट्राएसीटेट, टेट्राएसीटेट मतलब 4 एसीटेट आयंस, 4 एसीटेट आयंस, दैट मीन्स CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, and similarly CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। यह हेक्साडेंटेड है। हेक्साडेंटेड क्यों है? इट इज हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मतलब 6, एक यहां पर है, एक यहां है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर। तो 4 एसीटेट की पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर से कनेक्ट हो सकता है। तो यह हेक्साडेंटेड लिगेंड है।
2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन के एटम कनेक्ट हो सकते हैं सेंट्रल एटम से। और इसी तरह एक और कैटेगरी हो सकती है, जैसे NO2। NO2 में नाइट्रोजन भी कनेक्ट हो सकता है, या NO2 में जो ऑक्सीजन है वह भी डोनर हो सकता है। तो NO2 निगेटिव आयन है, NO2 निगेटिव आयन है, यह 2 तरह से कनेक्ट हो सकता है, चाहे तो यह पेयर इलेक्ट्रॉन की डोनेट हो जाए, चाहे यह पेयर इलेक्ट्रॉन की डोनेट हो जाए। तो इसे एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। यह उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है किधर से कनेक्ट होना है। तो यह एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया। और अब हम देखते हैं कि और क्या टर्म्स हो सकती है यहां पर। यह जो पूरा एंटिटी है, दिस एंटिटी इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और यू कैन से कॉम्प्लेक्स। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है न्यूट्रल भी हो सकती है, और पॉजिटिव या निगेटिव दोनों आयन हो सकती है। कैन बी न्यूट्रल और कैटायन और एनायन ऑल्सो, दैट सिंपल। तो इसके एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। निकल CO4, यह न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं इस पे कोई चार्ज नहीं है। और FeCN6 4 निगेटिव, आप देख सकते हैं यह निगेटिव आयन है। और कोबाल्ट NH3 6 3+, यह पॉजिटिव आयन है। तो लिगेंड्स के बारे में और थोड़ी सी बातें करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। आगे देखते हैं इसको।